हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हमेशा आप सभी लोगों को खुश रखे और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जैसा कि आपको पता है, आजकल बारिश का सीज़न चल रहा है और मैं अपने यहाँ का बताऊँ, वैसे हमारे यहाँ की पिछले 3-4 दिन लगातार खूब बारिश हुई थी, नॉन स्टॉप बारिश हुई थी और बारिश लगभग 11 तारीख से स्टार्ट हुई और 14-15 तारीख तक बारिश हुई थी। और बारिश की वजह से हम लोग किसान हैं, आपको पता है, और किसानों के लिए बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा हमारे खेत में क्या है, कौन कौन सी फसल हैं और हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है और फसल की क्या स्थिति हुई है। आजकल तो ज़्यादातर खेतों में, वैसा आप जो लोग गांव के रहने वाले हैं उनको पता ही होगा कि खेतों में आजकल धान है और उड़द हैं। यही दो सीज़न इस समय हैं फसल के। तो स्पेशली धान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश भी हुई थी बहुत तेज़, लगातार नॉन स्टॉप हुई थी 4-5 दिन और हवा भी चली थी, और जिसकी वजह से धानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और धान जो है ज़मीन पर एकदम गिर चुके हैं। और धानों की क्या कंडीशन है और मेरे खेत में क्या क्या फसल है, मेरे खेत कैसे हुए हैं, बारिश के कारण मेरे खेतों को क्या नुकसान हुआ और उनकी क्या हालत हो गई है, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं खेत पर और देखते हैं क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ साइकिल से खेत पर। आज साइकिल चलाने का मन था, वैसे तो घर पर गाड़ी खड़ी थी मैं, लेकिन गाड़ी लेके नहीं आया, तो मैं सोचा चलो आज साइकिल से चलते हैं, साइकिल से ही एंजॉय करते हैं और चल के आप लोगों को दिखाता हूँ खेत कैसे हैं। आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए। हम आ चुके हैं अपने खेत पर। मैं बता दूं, हमारे 4 खेत हैं और चारों खेत अलग अलग जगह पर हैं, एक जगह पर भी सभी खेत नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको अपने चारों खेत दिखाऊं और दिखाऊं चारों खेतों में क्या क्या फसल है और फसल की क्या कंडीशन है। तो बने रहिए आप ब्लॉग पर। चलिए, मैं अपने पहले खेत में आ चुका हूँ और दिखाता हूँ पहले खेत की क्या कंडीशन है। और देखिए, धानों में भी बीमारियां लगती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कैसी कैसी बीमारी लगी हुई हैं। ये आप देखिए, ये देखिए, ये वाली बाल धान की कैसी अभी से सूख गई है। इसमें कोई ना कोई रोग लगा हुआ है और इसमें अंदर हम अगर इसको निकाल के देखेंगे इस वाली बाल के लिए, तो इसमें अंदर सुई लग जाती है। कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो लग जाते हैं और अंदर से इसके तना को काट देते हैं, स्टम्प को काट देते हैं और ऊपर से हमारी बाल सूख जाती है। तो ये इस तरह से धान में नुकसान होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला देखो, ये शायद दिख रहा होगा, ये कुछ धान इसमें सूख चुके हैं। तो ये भी एक तरह से धान में बीमारी है। जिस तरह से इंसानों में बीमारी लगती हैं उसी तरह से धान में बीमारी लगती है। और आजकल फसल को लगाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फसल के लिए बहुत दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं और दवाइयाँ नहीं लगाओ तो फसल पैदा नहीं हो पाती। इतनी बीमारी होती है, इतना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो चुका है जिसके कारण फसल को बिना दवा के पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। ये देखिएगा धान में ये कैसा सूख गया एकदम इसका पत्ता। ये आप देख पा रहे होंगे, ये धान में बीमारी है। ये देखो, अभी धान पका नहीं है, उससे पहले ही सूख गया। और इसको अगर हम निकाल के देखेंगे, मैं देखो निकालता हूँ, ये देखो क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है। ये देखो अंदर से स्टम्प है इसका, ये खाली कर दिया कीड़े ने। इसमें अंदर सुड़ी लगती हैं तो वो सुड़ी इसको सब खा गई निकाल के। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने दूसरे खेत पर और ये देखिए दूसरे खेत की हालत कैसी बेकार हो गई है। भारी बारिश होने के कारण और हवा चलने के कारण पूरा खेत बर्बाद हो गया है। सभी धान एकदम नीचे ज़मीन पर सो गए हैं और ये फसल पूरी तरह से ख़राब हो गई है। ये आप देख पा रहे होंगे हमारे धानों की हालत कितनी बेकार हो चुकी है। ये दूसरा वाला खेत है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बताओ, ये अभी लगातार 3-4 दिन बारिश पड़ी थी, उसकी वजह से ये ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें क्या निकला है, कुछ नहीं। तो बताइए हम कैसे गुजारा करेंगे और कैसे क्या होगा। इसमें जो ऊपर है केवल उसी में दाना पड़ेगा, बाकी जो हिस्सा ज़मीन से मिल गया दाने का वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला, वो सब खाली धान बन जाएगा, बेकार बन जाएगा। दूसरे खेत की हालत है,
अब इसमें हमने जितना लगाया था सब बेकार गया और ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसमें कुछ नहीं होने वाला और सारे धान बेकार हो गए और इसमें सभी कुछ भी लागत हाथ नहीं आने वाली है। सब हम इस वजह से बेकार हो गया और ये इस बार की ये इस खेत की जो फसल है वो घाटे में जाएगी। मैंने पहला खेत आपको दिखाया था, केवल वही खेत सही है, उसमें ही कुछ हैं तो उसमें भी बीमारी लग गई है। तो आपने देखा था धान की पूरी बाली की बाली ख़राब हो चुकी है, कीड़ों ने खा लिए। हमने उसमें दवा भी लगाई लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये दूसरे वाले खेत में बासमती धान था जो कि महंगा बिकता है, लेकिन ये गिरने की वजह से, बारिश की वजह से ख़राब हो गया। अब आप ही बताइए अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम चलेगा। फ्रेंड्स, दूसरे खेत के कुछ हिस्से में ये पशुओं के लिए चारा बोया हुआ है, पशुओं को खाने के लिए, आप देख पा रहे होंगे। और ये है उतना चारा ये कट चुका है, ज़मीन खाली पड़ी है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और चारा काट के ले जाते हैं। हमारे घर पे एक गाय पली हुई है तो उसी के लिए है। और ये है हमारा ट्यूबवेल जो आप देख पा रहे होंगे। ये साइकिल खड़ी है, मैं साइकिल से अभी आया था। हम लोग यहाँ पर गर्मियों में आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं ट्यूबवेल पर और दोपहर में नहाते हैं आके। और जब भी मौसम होगा तो धूप का हम लोग नहाने आएंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये हमारे ताऊ जी हैं, इनके बड़े पापा, ये उनकी समाधि बनी हुई है जो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है गेट ट्यूबवेल का और ये अभी तो फ़िलहाल बंद है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे खेत पर और दिखाते हैं, तीसरे खेत पे। दूसरे खेत की हालत क्या थी वो मैंने आपको दिखाई। अब हम चलते हैं थर्ड खेत पे और दिखाते हैं क्या कंडीशन है। मैं अभी आ गया हूँ अपने नेक्स्ट खेत पर। मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले खेत में हम गए थे, वहाँ पे हमारे धान कुछ सही थे लेकिन वो उसमें पूरी तरह से बीमारी लग चुकी थी। आपने देखा कीड़े ने खा रखे थे और वो बिना पके ही वो धान क्या हुए थे, सूख गए थे। तो उस खेत में भी कुछ नहीं निकलने का। फिर मैंने आपको अपना दूसरा खेत दिखाया था जो ट्यूबवेल के पास में था, वो भी धान पूरी तरह से गिर गए थे, बर्बाद हो गए थे। और अब मैं आया हूँ अपने तीसरे खेत पर जिसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी बैक कैमरे से। और ये यहाँ पर हमारे खेत पर पेड़ लगा हुआ है और ये आप देख पा रहे हो काली पॉलीथीन, इसमें पशुओं के लिए भूसा रखा हुआ है। और वो पीछे आपको दिख रही होगी मेरी साइकिल है, मैं आपको। तो ये फ्रेंड्स रोड है हमारे खेत पे आने के लिए, सड़क है जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक पड़ोसी खेत खाली पड़ा हुआ है और ये सड़क है और ये पेड़ है, इसमें रखा हुआ है भूसा। और ये अपनी खड़ी है साइकिल, मैं आज ही साइकिल से आया था। जल्दी अब चलो, अब चलते हैं खेत में और देखते हैं खेत की क्या हालत है। ये देखिए कैसे पूरे हमारे धान बिखरे पड़े हैं। अब आप ही बताइए इनमें क्या पैदा हो सकता है। सारा का सारा धान हमारा बेकार हो गया। ये देखिए, ये हमारा चौथा खेत था और लास्ट था। अब इसमें छोटे छोटे हमारे खेत हैं, ज़मीन हम पर ज़्यादा नहीं है, तो 2-2, 3-3 बीघा के खेत हैं थोड़े थोड़े। और वो सब ऐसे ही पूरे बिखरे पड़े हैं, आप देखिए। और ये जो सामने आपको दिख रहे होंगे खड़े हुए धान, तो ये बासमती नहीं है, ये छोटा वाला धान है और वो बेकार हो गया है। मतलब वो धान थोड़ा ठीक है लेकिन वो सस्ता जाता है। और ये धान हमने लगाया था महंगा वाला ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। बासमती था, महंगा बिकता है, इसीलिए हमने खेत में लगाया था। लेकिन ये कुदरत ने सब बेकार कर दिया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लगातार 3-4 दिन बारिश हुई थी अभी और बारिश होकर ये सब बेकार हो गया। ये देखो, और ये अब पकेगा नहीं। जो धान नीचे गिर गया वो बेकार हो गया, जो ऊपर है उसी में थोड़ा बहुत धान निकलेगा। और ये काटने में भी दिक्कत करते हैं, आसानी से कटते भी नहीं है, झड़ते भी नहीं है। ये आप देखिए। अब बताइए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी कैसे कहा जाए, क्योंकि अगली फसल लगने में अभी टाइम है और ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, इसमें घाटा ही घाटा है। तो किसान लोगों का तो खेती से ही फ़ायदा होता है, वही अपना उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बेकार हो जाए तो बेचारा कर्ज में डूब जाता है। और इसी वजह से दिक्कत रहती है लोगों के लिए। ये देखिए, मैं आपको क्या दिखाऊँ, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये सब पूरा का पूरा खेत हमारा ऐसा ही है। ये हमारा चौथा खेत था
क्योंकि अब धानों का ही सीज़न है, तो धान बहुत बोए जाते हैं इस समय, तो इसीलिए सभी लोगों ने आसपास धान ही लगाए हैं। और ये बारिश ने सभी धान हम लोगों के ख़राब कर दिए। ये देखिए, ये पड़ोसी खेत है, मैं आपको दिखाऊं। ये भी देखो, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये देखिए, सब पूरा का पूरा सब धान नीचे गिर गया। ये अब आगे भी देख पा रहे होंगे, ये लास्ट तक ये सब चारों साइड ऐसे ही है। मैं अभी खड़ा हूँ उस खेत के सेंटर ऑफ पॉइंट पे, यानी कि खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ। और मैं ये देखिए पूरा खेत आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हमारे खाने के लायक भी धान नहीं निकलेंगे, यानी कि चावल नहीं निकलेंगे। तो अब बताइए इसमें हम कैसे क्या करें, सब बेकार हो गया। और इस समय उड़द भी बोए जाते हैं, तो उड़द कम होते हैं, क्योंकि कुछ ये जो गाय छोड़े हुए हैं, गाय हैं, साढ़ हैं, बैल विसार वगैरह हैं, वो खेतों में घूमते रहते हैं, वो सब उड़द खा जाते हैं, तो उनसे भी कोई ख़ास इनकम होती नहीं है। वो उड़द को बेकार कर देते हैं, तो इसी वजह से उड़द भी बहुत कम निकलते हैं। पिछली साल हमने उड़द बोए थे, लास्ट ईयर हम लोगों ने पिछली साल अपने खेत में उड़द बोए थे। तो रात भर रखाए थे, दिन में भी रखाते थे, आके मारते थे पशुओं के लिए, लेकिन फिर भी उड़दों में भी कुछ नहीं निकला। बहुत कम उड़द निकले थे, लागत भी नहीं निकल पाई थी, अपने घर के खाने के लायक भी नहीं हो पाए थे। तो पिछली साल भी हमारा खेत घाटे में गया, और इस बार हमने धान लगाए थे, सोचा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान कम करते हैं पशु धान के लिए। तो ये धान हमारा प्रकृति ने ख़राब कर दिया। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा खेत सब ऐसे ही पड़ा है। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। और बाकी बात रही खेतों की, तो वो खेत भी आप लोगों ने देखे, और खेतों की क्या कंडीशन हुई है, क्या हालत हुई है, वो मैंने आपको दिखाया था। तो अब उसमें से कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी फसल पैदा होती है, धान कितने निकलते हैं, उसका तो भगवान ही मालिक है। बाकी इतना हम खेतों की हालत को देखते हुए कह सकते हैं कि खेत बहुत ख़राब हो गए हैं, सारी फसल बेकार हो गई, सारे धान गिर गए, और सभी धान हमारे उजड़ गए हैं। अब जो धान उसमें नीचे गिर गए, उसमें दाना पड़ने वाला नहीं है, वो खाली रह जाएगा। और इससे जो भी धान ऊपर रह गए हैं गिरे हुए कुछ, तो उनकी भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और वो बहुत सस्ते जाते हैं, और जल्दी मंडी में व्यापारी लेते नहीं हैं। तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत है। अब क्या बताएं आपको, गांव के लोग हैं सभी, हम लोग भी गांव के ही हैं, तो हम लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारी फैमिली का, वो फसलों से ही होता है। और इसमें आप लोगों ने देखा, जितनी हमने फसल लगाई थी धानों की, वो सब बेकार हो चुकी है, और सारा हमारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया। अब देखते हैं कितना निकल पाता है उसमें, और क्या कुछ रहता है, अब वो तो देखा जाएगा। खैर, जो है सो है। बस आप लोगों को दिखाना था कि हमारी फसल का बारिश से क्या नुकसान हुआ है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। बाकी जितना निकलेगा वो ठीक है, सब भगवान की मर्ज़ी है, जो भी होता है। अगर भगवान ही हमें दुख देता है, तो वही हमें सुख देता है, और बस अब भगवान के ही सहारे है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बाकी अपना मेहनत है आदमी का, तो हमारा काम है मेहनत करना, और फल देना है भगवान का काम। और अगर भगवान की दुआ अच्छी रहती है, तो अगली फसल अच्छी होगी। बस इसी कामना के साथ हम लोग अगली फसल बोएंगे गेहूँ की, और उसमें जैसा होता है वो देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है उन लकी पर्सन्स की जिनका मैं इस वीडियो में नाम लेने वाला हूं, और जिन्होंने हमें बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं। आइए देखते हैं कौन है वो लोग। संजना यादव 7061, मुमताज़ 2034, हैप्पी, रजनी फैमिली, ललिता डाला कोठी, बैसू विधु ऑफिशियल 1221, कृष्णाधिकारी 7551। नेक्स्ट हैं सुमन रावल, मोहम्मद समधाद 4300, मोनिका शर्मा, मुस्कान अली अंसारी, अर्जुन कुमार, कविता रावत, सोनू गुड़िया, जुबैर खान, साधना बिश्नोई, कविता कुमारी, किरण D9F, निधि पांडे, रंगोली कॉटन, आयुष चौधरी, मीरा धोड़ी,
9822, पूजा कौशिक, किशन पाल, अमनदीप D9, सौर्यवर्धन, वीरेंद्र पाल, संजू कुमार, रिजवान अली। और नेक्स्ट हैं कमला रानी 6061, शिवांश परी 985, उमेश, पंकज कुमार, सेम मोल सोम 5371, राखित तनवर 4563, जिद्दी जाटनी 2481, शांति शुभू, सौगात 3293, आयशा अलवी, इंद्र चौहान, मिस्टर मकसूद तन्हाजी, अगस्त यानिरबान 6133, भारती गवाली, अरुण राय, किरण 9DF, दीपक वर्मा, सौवा गेट वेल सून, ब्लेसेस सौवा गेट वेल सून, गॉड ब्लेसेस 87, आफरीन, रिसु राजपूत, मुस्लिम पल्स 5854। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये थे लकी पर्सन जिनका मैं आज नाम ले पाया, और इन्होंने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट्स किए और ये हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और जैसे ही मुझे आपके अच्छे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं आपका नाम अगली बार ज़रूर लूँगा। और जिन फ्रेंड्स किसी का नाम लेने में मुझे मिस्टेक हो गई हो प्रोनाउंस करने में, तो उनके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और जिन लोगों के नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया हूँ, उनका नाम अगली वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, तो बाकी उनका अगली वीडियो में लेते हैं। और आज का ये ब्लॉग आपके लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में, ब्लॉग्स में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।